बुजुर्ग एक बात कहते थे, रास्ते में खेलने वाले बच्चे से पता लग जाता है इसकी माँ कैसी है। गांव के फितरती बच्चों को देख के पता लग जाता कि इसकी नस्ल कैसी है। नबी के जलसे में बैठकर हंसने वालों की सूरतों को देख के पता लग जाता इसके घर की तरबियत कैसी है, इसका बाप कैसा होगा, इसका दादा कैसा होगा, इसका खानदान कैसा होगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं कि अगर बालिग होने के बाद बच्चा मुंह फाड़ के मस्जिद में हंसने लगे तो समझने कहीं न कहीं उसके बाप ने उसको हराम लुकमा खिलाया। सोचें आपने कभी सोचा इन बातों के ऊपर कि दो उधर बैठे हैं, दो उधर बैठे हैं, कोई उधर हंस रहा, कोई किसी को गोद में ले रहा, तुम्हारे बाप की महफिल है ये। तुम आज तक ये भी नहीं पहचाने कि हम नबी के जलसे में बैठे, रसूल की महफिल में जहां फरिश्ते भी परों को झांप के बैठते हो, जहां फरिश्ते दबो कदमों से आते हो, अदब से आते हो, एहतराम से आते हो, परों तक को झटके ना देते हो कि नबी की महफिल की बेअदबी ना हो जाए। और मेरी कौम का ही हाल, मैं रास्ते में आया हूं, मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही है, सैकड़ों लोग रास्ते में खड़े। जो कौम अपनी कौम के मुफ्ती को ना पहचाने, जो कौम अपनी कौम के आलिम को ना पहचाने, फिर वो कौम अजाब से बचेगी, मुसीबत से बचेगी। एक बात याद रखना, जब जब इस जमीन पर कुरान की तौहीन हुई है, जब जब इस जमीन पर अजाब उतरे, जब जब इस जमीन पर आलिमों की तौहीन हुई है, तब तब अल्लाह की तरफ से बीमारियां उतरी। अब बीमारियों से बचने की बात करते, अभी 2 साल नहीं गुजरे कोविड-19 को फिर से सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रहा है मैसेज, फिर आने वाला। बचिए आप तो बहुत होशियार हैं, दौलत है आपके पास, शोहरत है आपके पास, दौलत है आपके पास, इज्जत है आपके पास, बहुत कुछ है आपके पास, प्रधान आप हैं, नंबरदार आप हैं, चौकीदार आप हैं, जमींदार आप, किस चीज की कमी है आपके पास? अगर कमी है तेरे पास तो सिर्फ एक चीज की, हिम्मत हो तो अब बीमारियों को लाकर दिखा, बचा के दिखा, हिम्मत हो तो कोरोना को रोक के दिखा, हिम्मत हो तो इन अदाबों पर हाथ उठा के दिखा, हिम्मत हो तो मौत को रोक के दिखा। आज तो अगर मौत का जिक्र हो तो कहते मौलाना जो होगा देखा जाएगा, कहा भाई कब्र की सख्ती है, मौलाना जो होगा देखा जाएगा, हश्र में सख्ती है, मौलाना जो होगा देखा जाएगा। वहां कैसे जवाब दोगे? कहा जो होगा देखा जाएगा। तू दुनिया की मुसीबत नहीं देख सकता तो तू कब्र देखेगा, तू हश्र देखेगा, कुछ भी नहीं देख पाओगे। जो कौम आज तक अपनी बहन को न देख पाई, मेरी बहन कहाँ जा रही है? जो कौम आज तक अपनी बेटी को न देख पाई, मेरी बेटी कहाँ जा रही है? जो कौम आज तक अपनी बीवी को न देख पाई, मेरी बीवी कहाँ जा रही है? जो कौम आज तक अपनी माँ को न देख पाई, मेरी माँ कहाँ जा रही है? तो वो कौम कब्र को देखेगी, वो कौम हश्र को देखेगी। अरे वहां तो तुझे अपनी पड़ी होगी और हालात ये होंगे, खुदा की कसम तुम जैसे नंगे उठेंगे कब्रों से, सबके सब नंगे उठेंगे, लिबास किसी के बदन पे ना होगा, बरहना कब्रों से उठोगे, हालात खस्ता होंगे। हजरत आयशा रसूल पाक की बीवी उम्मुल मोमिनीन, तुम्हारी और मेरी माँ ने जब ये जुमले सुने थे तो बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, आज तक हमारे सर का बाल भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, जब लोग नंगे कब्रों से उठेंगे तो हाल क्या होगा? मुस्तफा फरमाते, आयशा अपनी जबान बंद करो, कयामत का दिन हो, लाखियों का दिन होगा, कोई किसी की तरफ कहां देखेगा, किसी को किसी की तरफ निगाह उठाने की मोहलत ही कहां होगी। जो एक बार आसमान की तरफ देखेगा वो 50,000 साल तक आसमान को देखता रहेगा, और जो एक बार जमीन की तरफ देखेगा वो 50,000 साल तक जमीन की तरफ देखता रहेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। सारी जमींदारी खत्म, नंबरदारी खत्म, गुंडागर्दी खत्म। जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, खुदा की कसम पूछने वाला कोई ना होगा। जो 100 बीघा जोतते थे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। जो दुनिया में गुंडे कहलाते थे, बात करने वाला कोई नहीं होगा। जिनसे लोग डर की वजह से करीब नहीं आते थे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, अगर कयामत के दिन चले
चलेगी तो सिर्फ मेरे रसूल की चलेगी या मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। एक जुमला रख लिया तुमने, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लोगे तुम कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ नहीं है तुम्हारे बस की। जी जी जी। दो पुलिस वाले अगर आके खड़े हो जाओ, तुम नजर नहीं उठा पाओगे, क्या देख लोगे तुम? बेशक। जब तुम दुनिया की ताकत नहीं देख सकते तो क्या तुम अल्लाह की कुदरत बर्दाश्त करोगे? उसकी ताकत, उसका अज़ाब बर्दाश्त करोगे? हरगिज़ नहीं। अपने गिरेबान में झांक, अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा ना तुझे, ये इम्तिहान है तेरा। जी। बंदे दौलत दी है मैंने, शोहरत दी है मैंने, औलाद दी है मैंने, इज्जत दी है मैंने, मकाम दिया है मैंने, तख्त दिया है मैंने, ताज दिया है मैंने, सल्तनत दी है मैंने, खाने भी देता हूं मैं, पीने भी देता हूं मैं, सब कुछ दिया है मैंने। देखता हूं तू क्या लाता है मेरे लिए। बेशक बेशक। तुमने क्या इकट्ठा किया? क्या इकट्ठा किया है तुमने? सिवाय इसके कि ये तुरक, ये तेली, ये सैफी, ये शेख, ये मियां साहब, तू कहां का खां साहब है भाई? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। बिरादरियों में बट गए, बिरादरियों में कि ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी। अब देखेंगे किस मोहल्ले ने चंदा ज्यादा दिया, किस बिरादरी ने ज्यादा दिया, किस साहब ने ज्यादा दिया, किस खानदान ने ज्यादा दिया। बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती तो अपनी जेब का मुकाबला किसी गरीब की जेब से करता है। अरे अगर यही देखना है तो अपने बड़ों पे नजर मत डाल, जो तुझसे नीचे जी रहे उन पर नजर डाल। अल्लाह चाहता तुझे भिखारी बना देता, अल्लाह चाहता तुझे फकीर बना देता, अल्लाह चाहता तुझे मोहताज बना देता। तू अपने घर में बैठ के खाता है, कभी उन्हें भी देखा जो स्टेशनों पर भीख मांगते हैं? तो ऐश के बिस्तर पर सोता है। कभी उन्हें भी देखा जो फुटपाथ पर लेटते हैं? तो अच्छा लिबास पहनता है। कभी उन्हें भी देखा जिन्हें सर्दी में चादर भी नसीब नहीं होती तो अच्छे अच्छे लिबास पहन के अपनी जिंदगी गुजारता है। कभी उन्हें भी देखा जो गरीब नवाज की गलियों में नंगे अपने जिस्म को घसीट कर हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हैं। खुदा का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे मांगने वाला नहीं, मांगने वालों को देने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुधारो अपने आप को, सही रास्ते पे आ जाओ। और सुनो, दीनदारी में कभी नजर उठा के मत देख के किसने क्या दिया। जी जी जी। जोर से सुभान अल्लाह। और दिल से बोलो, वो उसी लायक था और तू इस लायक था। बेशक बेशक। क्या कहने, कोई नहीं देता मत दे, ये काम दिल से होते हैं। जी सब थोड़ी देते हैं। और सुनो, तुम क्या दोगे? जी। तुमसे अल्लाह दिलाता। क्या कहने, हाँ, अल्लाह दिलाता। कुछ ऐसे भी हैं जो मस्जिद में इमाम साहब को एक वक्त का खाना देके पूरे रास्ते में बताते हैं कि आज तो मेरे घर इमाम की दावत है। और कुछ ऐसे भी हैं जो खामोशी के साथ 500 गरीबों को स्टेशनों पर रोज खाना खिला रहे हैं। जी जी जी। और गांव में किसी को खबर भी नहीं। बेशक बेशक। अरे जोर से बोलो भाई। कुछ ऐसे भी हैं जो मस्जिद की सफे खामोशी से लाकर रात के अंधेरे में रख देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो 5 का नोट गुल्लक में डाल के चोंच खड़ी रहने देते हैं कि आगे वाला देख ले के 5 रुपए डाल दिए। जी जी जी। अरे बोलो भाई। ऐसा ही है। तो तुझे इसी लायक बनाया और उसे खुदा ने उसी लायक बनाया। दुनिया के अंदर मुकाबला मत कर, इन चीजों पे मत जा। सीने पे हाथ रख के ये देख कि खुदा ने तुझे मांगने वाला नहीं, देने वाला बना के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है। दूसरी चीज, ज्यादा उड़ने और इतराने की जरूरत नहीं। जी जी।
हाँ, सर झुका के जी लो, जोर से बोलो, जोर से। हाँ, सर झुका के जी लो, सर उठा के नहीं, सर झुका के जियो। सर उठाओगे तो मर जाओगे बहुत बुरे तरीके से, और इतने बुरे मरोगे तो तुम्हें उठाने वाले नसीब नहीं होंगे। जेसीबीओ से उठा उठा के डाले जाओगे, पिन्नी में लपेट के डाले जाओगे, कफन देने वाले ना मिलेंगे, गुसल देने वाले ना मिलेंगे, जनाजा उठाने वाले ना मिलेंगे, तेरा हाथ पकड़ने वाले ना मिलेंगे, मरता होगा तेरे मुंह में पानी डालने वाले ना मिलेंगे। और अगर चाहता है कि तुझे इज्जत की मौत मिले तो गद्दार मत बन, मदीने वाले का वफादार बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को जलील करते देर नहीं लगती। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो खैर बना देता है। बेशक बेशक, ये तो उसके कर्म की बात है भाई। जी जी जी, अरे जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, थोड़ी देर तकरीर कर लूं या खत्म कर लूं? बिल्कुल, 1 घंटा? अरे सुभान अल्लाह। चलो साहब, अमीर अहमद चैन से बैठ जाइए, चैन सुकून से सुनिए आप। ये रब के कर्म की बात है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे शोहरत दे, जिसे चाहे मकाम दे। और सुनो, अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उन नेमतों को छुपाओ दिल में और कदर कर लो उनकी। हाँ, माँ बाप है ना घर में, उनकी इज्जत कर लो, इज्जत कर लो। बाप है उसे सलाम कर, माँ है उसकी कदर कर। आज महमूद देख रही है, सलाम करने वाला बेटा नसीब नहीं हो रहा माँ को। बाप को तकरा घर में, सलाम करने वाला बेटा नसीब नहीं होता। ईद का दिन आया, ईद का दिन, ईद की नमाज पढ़ कर आया, इमाम साहब से मिल आया। बस बाप तलाश कर रहा, दोस्तों से पूछ रहा हमारा लल्ला देखा? गांव के लड़के कह रहे हैं वो तो गया। बोले कहां? बोले ससुराल। बाप रोता फिर रहा कि पूरा साल हो गया सीने से बेटा लगने ना मिला। समझ गए? मगर दिल चाहता था बाप का आज ईद के दिन तो अपने लाल को सीने लगा लूं, मगर ये तो लाल निकल के साथ ससुराल। बाप को तलाश करते करते बाप परेशान, सीने लगाने ना मिला। बाप देखती फिर रही है, बेटा ईद का सलाम करने ना आया। उठा के मोटरसाइकिल सिलेंसर की जाली निकलवा के साहब फुर। कहां गए? बोले ससुराल। हाँ, पहुंच गया और जाके दरवाजे में ही सलाम। ससुराल वाले देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं अम्मी कहाँ है? सास को अम्मी, ससुर को अब्बा, कभी बाप को भी कही अब्बा। हाँ, घर में बीवी बैठी है गृह मंत्री, वो वाली अब्बा तो खेत पे है, तो खेत पे ही पहुंचा, वहीं पहुंच गया और जाके दूर से अब्बा सलाम वालेकुम। अरे वारे वाह नखंदे, तू है बाप से प्यार करने वाला। कितना अच्छा होता कि पहले अपने बाप से गले मिलता, पहले अपनी माँ के हाथों को चूमता। अगर तेरा बाप तेरे सर पे हाथ रख के मुस्कुरा कर दुआ कर देता, दुनिया की ताकत मिलकर तुझे जलील नहीं कर सकती थी। बेशक बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहां चले गए? किस मंजिल पे तुम आ गए? कौन सा रास्ता तो तुम्हारा तुम अख्तियार कर बैठे? आज मुश्किलों में फंसे हम। मुश्किलों से फंसने में हमारी खुद की गलतियां, खुद की। हमने रास्ते न अपनाए ना अपने, हमने अपना रास्ता छोड़ दिया, गलत रास्तों पर चल दिए। खुदा की कसम, अगर माँ से रोज फजर की नमाज के बाद सर पे हाथ रखवा ले, खुद ब खुद सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाए। मगर ना, माँ से सर पे हाथ रखवाए तब ना। अब तो सर पे हाथ रखने वाली बीवी है। हाँ, उसी से रखवा रहा हाथ में। कितना बड़ा पीर आ गया घर में, बीवी पीर भी खत्म, बाप भी खत्म, माँ भी खत्म। अब तो यही है सब कुछ। सुबह भी यहीं बैठा, दोपहर भी, शाम भी, मर गया, काम से आ रहा तो यहाँ जा रहा तो यहाँ। ऐसा कर ताजी पानी से निकल जाए।
हद कर दी यार तुम। बीवी से प्यार कर, इस्लाम कहता प्यार करने की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सर के हड्डी से औरत को बनाया, न पैर की हड्डी से औरत को बनाया, बल्कि तेरी बाईं पसली निकाल के औरत को पैदा किया। और उसकी बुनियाद यह है कि बाईं तरफ मर्द का दिल होता और इसी साइड को औरत पसंद भी करती है। इसीलिए इस हड्डी से बनाया है अल्लाह ने कि औरत न जूतियों में रखने की चीज है, न सर पे उठाने की चीज है। औरत सिर्फ मोहब्बत करने की चीज है, मगर माँ बाप दिल से लगाने की भी चीज है, सर पे उठाने की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुश्किलें आपके और मेरे घर में दाखिल होती चली जा रही हैं, चारों तरफ से मुश्किल। किसी के घर में आप बैठने चले जाओ, चुपिए चुपिए चुपिए, खामोश खामोश, थोड़ी देर किसी के घर में जाइए आप जाके उसके घर का जायजा लें, उसके घर का। वो आपके बैठने से पहले 1000 परेशानियां तुम्हें सुना देगा जी, 1000 मुश्किलें। बोले मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है। 1000 तरीके की मुश्किलें क्यों आ रही हैं भैया? तो कहीं ना कहीं हमारी खोट है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है, और वो कोई और नहीं, मेरे रसूल का तरीका है जो आज हमसे जुदा होता चला जा रहा। हमारी लिए खैरियत इसी में है कि हम मुस्तफा के तरीकों को अपनाएं, अपने बाप से मोहब्बत करें, अपनी माँ से मोहब्बत करें, और अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दें। गांव के सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत करें जी, किसी गरीब को हकारत की नजर से ना देखें। अगर कोई बस्ती या मोहल्ले में बीमार है तो खाना बाद में खाएं, पहले जाके उस गरीब की अयादत करें। मुस्तफा कहते हैं जिसने किसी गरीब की अयादत फजर की नमाज से पहले पहले कर ली, कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत गरीब की अयादत करने वाले को तलाश करेगी। क्या कहने माशाअल्लाह।